भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक जीवित सभ्यता है और इस सभ्यता की आत्मा छुपी है इसके तीर्थों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बद्रीनाथ उत्तर में, रामेश्वरम दक्षिण में, द्वारका पश्चिम में और जगन्नाथपुरी पूर्व में ही क्यों है? क्या यह सिर्फ भौगोलिक संयोग है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोच छुपी है? आदि शंकराचार्य की दूरदर्शी योजना 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि शंकराचार्य जी ने जब पूरे भारत की यात्रा की, तब उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, भाषा अलग, परंपरा अलग, पूजा पद्धति अलग। तब उन्होंने एक ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था बनाई जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दे। इसी सोच से जन्म हुआ चार धाम की अवधारणा का। चार दिशाएं, चार जीवन दर्शन, चार धाम सिर्फ मंदिर नहीं है, ये जीवन जीने की चार शिक्षाएं हैं। उत्तर बद्रीनाथ, ज्ञान और तपस्या। हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ तप, संयम और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यही कारण है कि उत्तर दिशा को बुद्धि और साधना की दिशा माना जाता है। दक्षिण रामेश्वरम, कर्म और भक्ति। रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम ने भी शिव की पूजा की। यह सिखाता है कि कर्म करते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहना ही भक्ति है। पूर्व जगन्नाथपुरी, त्याग और समर्पण। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। जगन्नाथपुरी हमें सिखाता है कि ईश्वर के सामने सब समान है, राजा हो या गरीब। पश्चिम द्वारका, धर्म और संतुलन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका यह सिखाती है कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी धर्म का पालन संभव है। चार धाम और भारत की ऊर्जा व्यवस्था। कुछ विद्वान और वैज्ञानिक मानते हैं कि चार धाम भारत की प्राकृतिक ऊर्जा रेखाओं पर स्थित हैं। जब कोई भक्त चारों धाम की यात्रा करता है तो वह पूरे देश का परिक्रमण करता है, जिससे शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन आता है। चार धाम मतलब मानव जीवन की पूर्णता। चार धाम दर्शाते हैं ज्ञान, कर्म, भक्ति, त्याग। यही चार स्तंभ मानव जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यात्रा नहीं, आत्मा की खोज। इसीलिए शास्त्र कहते हैं चार धाम यात्रा केवल मंदिर दर्शन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की यात्रा है। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी चार धाम कर ले, वह केवल देश नहीं घूमता, वह अपने भीतर की यात्रा करता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें ऐसे ही सनातन रहस्यों के लिए और कमेंट में जय श्री विष्णु या जय श्री राम लिखें।